मेहमानान इज़्ज़ाम, पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीस मोहम्मद इरफान को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम वक़ाल तआला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न बादशाह हूँ दिलों का, न खतीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। न बादशाह हूँ दिलों का, न खतीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। बस अल्लाह साथ देता है, मैं बातें दिल से करता हूँ। मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सनाखानी, मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सनाखानी। मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामानी। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और जलसा तो हमारा यूं ही कामयाब है। जैसा कि मैंने इससे पहले बता दिया कि इस जलसे का नाम ही ऐसा रखा गया है कि इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब होगा। इस जलसे का नाम जो है एक शाम तलबा के नाम। इसके अंदर 15 हरूफ है और हुजूर पर जो हम दरूद भेजते हैं, जो सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अंदर भी 15 हरूफ है। तो इस जलसे के नाम की यूं ही नाम नहीं रखा गया है, उसकी एक निस्बत जुड़ रही है दरूद पाक से। और इस जलसे के इश्तिहार के अंदर कुल 12 लोगों का नाम है, 12 शख्सियत का नाम है और आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। तो इससे एक निस्बत जुड़ी है। इंशाअल्लाह हमारी ये जो शरीयत चलती है निस्बत से चलती है। निस्बत से तो खुदा भी मिल जाता है। अगर निस्बत जुड़ी है, हमें हुसैन से मोहब्बत इसलिए है कि निस्बत जुड़ी है मेरे आका से। हज़रत बिलाल हबशी से मोहब्बत इसलिए है कि निस्बत जुड़ी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो निस्बत जुड़ जाती है तो इससे बहुत काम हो जाता है। रबीउल अव्वल का ये मुबारक महीना, रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहला। पहली बहार यानी हुजूर के आने के बाद ही तो बहार आई है। इससे पहले तो खिज़ां थी। फितरत का ये कायदा है कि जब रात आयन शबाब पर पहुंच जाती है तो अल्लाह सुबह सादिक को भेज देता है।
जब रात ऐन शबाब पर पहुंच जाती है तो अल्लाह सुबह सादिक को भेजता है। इसी तरह जब पतझड़ यानी जब पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं उसके बाद बहार का मौसम आता है तो मक्का की वादी के अंदर कुफ्र ये खिजा थी, कुफ्र ये खिजा था, शिर्क ये खिजा था, बिदआत ये खिजा थी। और जो बहार आई उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहार लेकर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जिस्म था एहसास नहीं था, सर था ताजे वकार नहीं था, दिमाग था सोच नहीं थी, दिल था धड़कन नहीं थी, ज़बानें थी सदाकत नहीं थी, अदालत थी अदल नहीं था, फूल थे खुशबू नहीं थी, चाँद था चांदनी नहीं थी, सूरज था रोशनी नहीं थी, तारे थे चमक नहीं थे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उमर था फारूक नहीं था, अबू बकर था सिद्दीक नहीं था, उस्मान था जिन्नुरैन नहीं था, अली था हैदर कर्रार नहीं था, मुआविया था कातिबे वही नहीं था, बिलाल था मुअज्जिने रसूल नहीं था। उस आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को भेजा और ये सदाएं कानों में रस घोलने लगी कि हुजूर आ गए, पुरनूर आ गए, सैयदे आदम आ गए, ताजदारे हरम आ गए, चरागे हरम आ गए, जमील शियम आ गए, हादिये आजम आ गए, हम सबका आका मौला आ गए, खैरुल वरा आ गए, अहमद मुस्तफा आ गए, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मेरे आका को जब अल्लाह तबारक व तआला को भेजना हुआ तो क्या अल्लाह ने इसी तरह कहीं चौराहे का इंतखाब कर लिया या कहीं का इंतखाब करके भेज दिया? नहीं, अल्लाह ने मेरे आका को चुन कर भेजा है। जब अल्लाह को भेजना हुआ तो अल्लाह ने सारी दुनिया से हिजाज को चुना, फिर हिजाज से अरब को चुना, फिर अरब से मक्का को चुना, फिर मक्का से बैतुल्लाह के करीब अब्दुल्ला के घर को चुना, वहां अपने आका को भेजा। और जिनमें भेजना था उनको चुना, तमाम मखलूकात में शफुल मखलूकात इंसान को चुना और उस इंसानों में से तमाम इंसानों में जो सबसे अफजल है अंबियाए किराम को चुना। और अंबियाए किराम में से एक जलीलुल कद्र नबी है जो आज से तकरीबन 4500 साल पहले का जमाना है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको चुना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से इस्माइल और इसहाक में से इस्माइल को चुना। इस्माइल की औलाद में से बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम में से बनु कुरैश को चुना। बनु कुरैश में से अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से अब्दुल्लाह को चुना और अब्दुल्लाह के घर अपने महबूब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए ना तो अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए हैं और ये सोच रही हैं और ये खुशी है। आप जानते हैं जब किसी माँ को बच्चा पैदा होता है उसे कितनी खुशी होती है, और बच्चा भी ऐसा हो जो तमाम मखलूकात में अफजल हो, तमाम नबियों में अफजल हो, सारे नबियों का इमाम हो, जो मकसद कायनात हो, मरकज़ कायनात हो, हादिये कायनात हो, जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई है, बच्चा भी ऐसा हो। अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
देखती हैं अपने बेटे को और कितना खुश होती हैं, कितना खूबसूरत मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूँ ये तो हर माँ अपने बेटे के लिए बोलती है कि कितना खूबसूरत बच्चा है। इतनी देर में हजरत अलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और कहती हैं, आमीना तूने क्या देखा? तूने तो बस अपने घर के बच्चों को देखा, मुझसे पूछ, मैं कई कबीलों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाती हूँ, मैंने इस जैसा बच्चा नहीं देखा। इतनी थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और वो कहते हैं, तुम दोनों आका की तारीफ कर रही हो, क्या कह रही हो? तुम दोनों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा। तुमने देखा क्या? तुमने तो बस मक्के के कुछ कबाइल, कुछ कबीले के बच्चों को देखा, मुझसे पूछ। मैं तजारत के लिए शाम जाता हूँ, मैं तजारत के लिए इराक जाता हूँ, मैं तजारत के लिए मक्का छोड़कर दूर जाता हूँ, इस जैसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। अल्लाह ने जिब्रील अमीन से ये बोला, जिब्रील मेरे आका की शान बयान हो रही है, मेरे आका की शान बयान हो रही है, लोग मेरे आका की शान बयान कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। जिब्रील जा तू भी कुछ अल्फाज बोल दे, कुछ जुमले बोल दे, कुछ तारीफ कर दे। जिब्रील आते हैं, पूछते हैं तुम तीनों ने क्या देखा? तुम तीनों ने तो बस अब का जमाना देखा और इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों को देखा, मुझसे पूछ। मैं सारे नबियों को देख कर आया हूँ, मैंने मैदान अरफात में आदम अलैहिस्सलाम को रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को कोहे तूर पर रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा को आसमानों पर परवाज करते देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा जिसे देखने वाली पागल हो गई, और अपनी उंगलियां काट डाली, मैंने तो उसे भी देखा और आज तक मैंने एक जैसा बच्चा नहीं देखा। तो तुम लोग क्या देखोगे? अल्लाह तबारक व तआला अर्शों से बोल उठा और कह उठा कि ऐ लोगों, तुम लोग देखते जब मैं उस जैसा बना था, मुझे अपने रबूबियत की कसम, मुझे अपनी कसम कि मैंने वो साचा ही तोड़ दिया, जिस साचे में मैंने मोहम्मद को बनाया था, मैंने वो साचा ही तोड़ दिया। इसको बयान करते हैं मौलाना ज़की कैफी मरहूम, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के फरजंदे अर्जमन मौलाना ज़की कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, कश्तो जबल से नूर के कूदे लपक पड़े, कश्तो जबल से नूर के कूदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शिजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाला जार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल 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 फिजाए तहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए तहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए तहर पे रहमत के छा गए, आई सदा की सैयदे कौनैन आ गए। फिर क्या हुआ? पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बता तमाम जलवा गए दूर हो गया, बता तमाम जलवा गए दूर हो गया, पाई झलक जो साक़िए कौसर की नूर की, पाई झलक जो साक़िए कौसर के नूर के, पाई झलक जो साक़िए कौसर के नूर के, समसम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्म जहां में आज हासिले कलाम है, बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है, बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा मौलाना इरफान साहब कासमी। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए तब समझ में आया, जो लोग रहजन थे वो रहबर बन गए, जो अपने भाइयों के खून के प्यासे थे उनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि अल्लाह ने उन्हें भाई भाई बना दिया जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा और
12 रबीउल अव्वल ये मशहूर है कि हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई और हुजूर की वफात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई। और सिर्फ विलादत सुन लेने से कुछ नहीं होता। विलादत कौन नहीं मानता है, मिलाद कौन नहीं मानता है। अमा कोई काफिर भी ऐसा नहीं है जो हुजूर की मिलाद को ना माने, कोई काफिर भी ऐसा नहीं है जो विलादत को ना माने। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए था ना, सबसे पहले जिसने मिलाद मनाया था और विलादत मनाई थी वो कौन था? अबू लहब था। जो जिस बांदी ने, जिस लौंडी ने आकर उसे बताए कि आपके उस फुला भाई के पास बच्चा हुआ है, तो उसने उसको आजाद कर दिया। तो मिलाद कौन नहीं मानता, हुजूर की मिलाद कौन नहीं मानता। हम यहाँ पर खड़े हो जाएं मस्जिद के पास और कहें ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। अरे कौन नहीं मानता कि ये मस्जिद है? बेवकूफी है हमारा इस तरह चिल्लाना। हमें तो ये बताना है ये मस्जिद है, इसका अदब और एहतराम हम पर जरूरी है, इसमें 5 वक्त हमें नमाज पढ़ने जाना चाहिए, इसके अंदर आकर हमें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, इसकी हमें सफाई करनी चाहिए, इसके हक को हमें अदा करना चाहिए। हमें ये नहीं चिल्लाना है कि मिलाद है, हुजूर की विलादत कौन नहीं मानता। आप लोग मिलादी है कि नहीं? हुजूर की विलादत को अल्लाह ने मशहूर करा दिया। क्यों मशहूर कराया? हुजूर की विलादत जो ना माने वो काफिर है। हुजूर की विलादत को मानना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर की विलादत अगर नहीं मानेंगे तो हुजूर लम यलिद वलम यूलद हो जाएंगे। और लम यलिद वलम यूलद सिर्फ अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है। अल्लाह ने अपने महबूब की विलादत को क्यों मशहूर करा दिया? क्योंकि उन्होंने बता दिया ये किसी में से है, ये किसी में से है, यानी ये अब्दुल्ला और आमिना में से है, अब्दुल मुत्तलिब में से है, और इसमें से कोई है, और इसमें से कोई है, यानी हजरत हसन और हुसैन इसमें से है, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसमें से है, यानी हुजूर यलिद और यूलद है। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है। हुजूर की विलादत को कौन नहीं मानता? अगर तुझे हमें गवाही, हमें चिल्लाना है और हमें बताना है तो हमें ये बताना चाहिए हुजूर का उठना ऐसे था, हुजूर का खाना ऐसे था, हुजूर का चलना ऐसे था, हुजूर के लोगों से बात करना ऐसे था, हुजूर के अखलाक ऐसे थे, हुजूर के किरदार ऐसे थे, हुजूर का खाना ऐसा था, हुजूर के लिबास ऐसे थे, हुजूर का लिबास कैसा था, उसे हमें बताना है। सिर्फ मिलाद तो सब मानते हैं, मिलाद का कौन इनकार करता है? मिलाद तो हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। मिलाद तो कौन नहीं मानता, विलादत कौन नहीं मानता। अल्लाह ने अपने महबूब को मक्का के अंदर सुकुल नामी गली के अंदर अपने महबूब को भेज दिया और कह दिया कि आशिको चलो मेरे महबूब के दरवाजे पर, चलो मुस्तफा के दरवाजे पर, चलो मुस्तफा के। अगर मोहब्बत है ना, अगर हुजूर से मोहब्बत है, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो चलो मुस्तफा के दरवाजे पर। और देख अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमय्या को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, और सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अबू जर कबीले गिफार को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, और हज़रत बिलाल हफ्सा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। और मुझे कह लेने दीजिए कि जिब्रील सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, और इससे भी आगे कहने दीजिए कि चांद आसमां को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, कुरान करीम लौहे महफूज को छोड़कर मुस्तफा के कल्बे अधर पर। और इससे आगे मुझे कह लेने दीजिए कि अंबिया हो तब, शुहदा हो तब, अतकिया हो तब, उलमा हो तब, अंबिया और असफिया हो तब, जितने लोग हो सारी कायनात के लोग जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत मेरे आका के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। इसलिए अगर हमें इश्क है और आका से मोहब्बत है तो हमें हुजूर के दरवाजे पर जाना होगा और हमें कुंडी खटखटानी होगी।
दरवाजे पर जाने का क्या मतलब? यहाँ से मदीने का सफर करके जाकर कुंडी खटखटाएं? नहीं, हुजूर के तरीके पर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। हुजूर के तरीके पर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। आज ये जब भी आदमी किसी प्रोग्राम के अंदर जाए, किसी महफिल के अंदर जाए, दीनी मजलिस के अंदर जाए, ये सोच कर जाए कि आज हमें सिर्फ एक बात पर अमल करना है। अगर पूरे साल 360 दिन के अंदर अगर वो 25 जलसे के अंदर जाएगा, 25 बातों पर अमल कर लेगा। तो आज एक बात पर अमल कर लीजिए कि बेटियों का हक जो विरासत के अंदर है उसे हमें देना है। ये अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए, ये हुजूर का तरीका है और कुरान हदीस यानी नस्से कतई से सराहतन साबित है। एक सबक लेकर जाए। तो हम विलादत को तो मानते हैं और सबको मानना चाहिए विलादत को। कौन नहीं मानता विलादत को? अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के महीने में भेज दिया तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, वो सुबह रबी के शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप साचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दोब रहमत का झाला, वो आदम तईसा सभी का हवाला, वो आदम तईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के हंसी सब नजारे गवाह है, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुसन की नजाकत उमंगों की वाला, वो हर नूरी बशरी में बेहतर वबाला, वो समझे तो कोई से होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तक़दीम अहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो रिफ़ात में अव्वल, वो रिफ़ात में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, रिसालत में अव्वल, नबूवत में अव्वल, वो आदम से पहले, वो नूह से पहले, वो यूशा से पहले, वो यूसुफ से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो जन्नत का रास्ता बताने है आया, वो दोज़ख से सबको बचाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? अमर वो किसरा के किनारे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मोहल्ला कमाले ताला, जमाले मोहल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला, जमाले मोहल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। वो मकसूद कौनो मकान आ गया है, हिरा से वसूए फरान आ गया है, खुदा का ज़मीं पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस्लाही बात को करने के लिए हमारे बड़े जिन्होंने मुफ्ती सलमान फारसी कासमी साहब ने आपके सामने इस्लाही बात कर दी, उसके बाद बड़े भाई मुफ्ती नसीर साहब कासमी यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, वो भी इस्लाही बात करेंगे। खैर, अब मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह।